हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। किसी 3 ग्राम के कण पर बल इस प्रकार लगता है कि कण की स्थिति समय के फलन के रूप में x बराबर t की घात 3 ऋण 4 गुणा t की घात 2 धन 3 गुणा t द्वारा दी जाती है, जहाँ x मीटर में तथा t सेकंड में है। प्रथम 4 सेकंड के दौरान किया गया कार्य है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह होगी कार्य ऊर्जा सिद्धांत, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसी भी समय किसी भी वस्तु पर जितने भी यहाँ पे बल कार्य करते हैं, उन सारे बलों द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो हमारे पास यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसके परिवर्तन के बराबर होता है। यानी जितने भी बल लगेंगे उन बलों द्वारा जितना भी कार्य किया जाएगा वो सारे के सारा अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो वो हमारे पास गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे जो प्रथम 4 सेकंड है इसमें कितना यहाँ पे हमारे पास गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है जो गतिज ऊर्जा होती है इसका जो मान होता है ये होता है हमारे पास 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। और इस स्थिति में सबसे पहले हम ये देखेंगे जब हमारे पास समय शून्य था उस स्थिति में जो इसका वेग था हम यू मान लेते हैं और 4 सेकंड में इसके द्वारा जो वेग होगा ये v के बराबर होगा। तो दोनों ही स्थितियों में हमारे पास यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होगी उन दोनों का जो अंतर होगा ये हमारे पास किए गए कार्य के बराबर होगा, जिसको हम W से यहाँ पे प्रदर्शित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब हमारे पास समय का मान शून्य होगा उस स्थिति में वेग का मान निकालेंगे और हमें यहाँ पे स्थिति का फलन दे रखा है t की घात 3 ऋण 4 गुणा t की घात 2 प्लस 3 गुणा t। इसका हम यहाँ पे अगर अवकलन करेंगे तो हमारे पास जो मान बनेगा वो बनेगा dx/dt। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा t की घात 2 ऋण 8 गुणा t प्लस 3 के बराबर। और इस स्थिति में अगर मैं t का मान शून्य रख दूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो वेग बनेगा उसको हम u से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो वेग का मान बनेगा वो बनेगा 3 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे 4 सेकंड पे बात करें तो 4 सेकंड पे हमारे पास जो वेग का समीकरण है बना 3 गुणा t की घात 2 ऋण 8 गुणा t प्लस 3 के बराबर। हम यहाँ पे t का मान 4 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा 4 की घात 2 और ये आ जाएगा ऋण 8 गुणा 4 प्लस 3 के बराबर। इस स्थिति में अगर हम इसको हल करें तो ये आ जाएगा 4 की घात 2 16 16 3 48 हो जाएगा ऋण 32 प्लस 3 और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16 और ये बन जाएगा यहाँ पे 3 जोड़ के 19 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें यहाँ पे वेग मिल गया तो हम यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन है उसको निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 गुणा जो द्रव्यमान है वो हमारे पास यहाँ पे 3 ग्राम के बराबर है। किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 10 की घात ऋण 3 से इसको गुणा करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो वेगों का अंतर होगा इसको हम लिखेंगे अंतिम वेग का वर्ग ऋण प्रारंभिक वेग का वर्ग। यहाँ पे अगर हम इसको हल करें तो ये बन जाएगा 1/2 गुणा 3 गुणा 10 की घात ऋण 3। v का जो मान है ये 19 के बराबर आएगा। 19 का हम यहाँ पे वर्ग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास u का जो मान है वो 3 के बराबर आएगा। हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये बन जाएगा 1/2 गुणा 3 गुणा 10 का ऋण 3 और ये बनेगा 19 और 3 अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो मान बन जाएगा 22 के बराबर और 19 ऋण 3 ये बन जाएगा हमारे पास 16 के बराबर। तो अगर हम इसको हल करें ये बनेगा 11 11 3 33 गुणा 16 गुणा 10 की घात ऋण 3 16 3 48 4 16 3 48 और 4 हमारे पास बन गया 52 528 गुणा 10 की घात ऋण 3 जूल के बराबर। 10 की घात ऋण 3 को हम यहाँ पे मिली में प्रदर्शित कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 528 मिली जूल। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं विकल्प डी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।